हिमाचल प्रदेश से एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हुआ और इसमें क्रॉस वोटिंग की गई और फिर कांग्रेस की सरकार को अल्पमत का खतरा मंडराने लगा है। 6 कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन राज्यसभा सांसद चुन लिए गए। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 विधायक हैं। कांग्रेस के पास सदन में स्पष्ट बहुमत था, लेकिन 6 विधायकों के बागी होने के बाद अब कांग्रेस के सामने राज्य में सरकार बचाने की चुनौती है। सीएम सुक्खू इस्तीफे की खबरों को अफवाह कह रहे हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक शिमला पहुंच चुके हैं। सीएम बदले जाने की कांग्रेस के बागियों की मांग पर सुनवाई हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो हिमाचल में जो सियासी संकट चल रहा है, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार से संकट टल चुका है? इसके अलावा भी कई सवाल हैं जो कि इस सियासी संकट से निकले हैं, और आइए इन सवालों पर निगाह डालते हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार से संकट टल चुका है? क्या सीएम सुक्खू बने रहेंगे? क्या कांग्रेस अपने बागी विधायकों को मना पाएगी? विक्रमादित्य की नाराजगी सीएम सुक्खू दूर कर पाएंगे? एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है। और बीजेपी विधायकों के खरीद फरोख्त में सफल हो जाएगी? एक सवाल ये भी। क्या सुक्खू की जगह कांग्रेस मुकेश अग्निहोत्री को सीएम चुन सकती है? क्योंकि इस बात की भी अटकलें तेज है। हमारे साथ प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। आइए स्वागत करते हैं और फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हिमाचल प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार डीपी गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आप दोनों का ही कार्यक्रम में। और शुरुआत डीपी गुप्ता सर मैं आपसे करना चाहूंगी। सीधे सीधे हिमाचल प्रदेश में एक राज्यसभा सीट के लिए जो चुनाव हुआ और ऐसा सियासी संकट निकला कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर ही चुनौती खड़ी हो गई है। आज मौजूदा समय में इस चुनौती को किस तरह से देख रहे हैं आप? फौरी तौर पर तो राहत मिल गई है सीएम सुक्खू को। जी नेहा जी। जी सर। अभी तो जैसे आज की जो स्थिति है, आज लगता है कि फौरी तौर पे तो जो संकट है टल गया है, क्योंकि लेकिन अभी जो ये आज का घटनाक्रम है उसमें तकनीकी जो चीजें हैं बहुत ज्यादा है। पहली बात तो है कि विधानसभा में बजट पास हो गया है, लेकिन बजट किस परिस्थिति में पास हुआ वो अपने आप में एक जो है विचित्र बात है कि जैसे ही विधानसभा का सेशन शुरू हुआ तो भाजपा विधायकों ने वहां पे हंगामा किया, और उसके बाद जो विधानसभा स्पीकर श्री कुलदीप पठानिया हैं, उन्होंने भाजपा के 15 जो एमएलए हैं उनको सत्र से सस्पेंड कर दिया। जब वो सस्पेंड हो गए तो उसके बाद जो बागी उम्मीदवार थे 6 के 6 एमएलए और 3 इंडिपेंडेंट्स जी, वो भी विधानसभा में आए, लेकिन उन्होंने कार्रवाई में भाग नहीं, वो विधानसभा में आए जरूर लेकिन कार्रवाई में भाग नहीं लिया। तो इन एब्सेंस ऑफ 15 एमएलए ऑफ बीजेपी तो ये पास होना बिल्कुल जो है लगता था कि हो जाएगा जी। और वही हुआ। इस तरह से विधानसभा सत्र जो है में जो मनी बिल था, बजट थे, वो पास हो गए। और एक तरह से वो तो संकट टल गया कि अब जो है कम से कम जो तकनीकी तौर पे जो कांग्रेस से कह रही है कि उन्होंने विधानसभा में बजट पास करा लिया है जी। और उसके बाद जो विधानसभा का सत्र है वो जो है आज उसका साइन बाई तक जो है हो गया है, क्लोज हो गया जी। लेकिन दूसरी बात एक और भी है कि आज ही जो जिस तरह से संकट की बातें आई थी, यद्यपि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज काफी मजबूती से अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि मेरे जिस तरह से सुबह अटकलें लग रही थी कि वो रिजाइन कर रहे हैं और कई चैनलों ने ये खबर चला भी दी थी, तो उन्होंने इस बात की जो है बिल्कुल इस बात से इनकार किया कि उनके कोई भी जो
डेजिग्नेशन देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस की आज भी जो है मेजॉरिटी विधानसभा में है, और आगे क्या होगा उसके बारे में वो सोच के जो है विचार करेंगे किस तरह से करना है। दूसरी तरफ से एक और घटनाक्रम में जो कांग्रेस के कैबिनेट के मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पूर्व 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के पुत्र विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने अपनी जब पद से इस्तीफा देते हुए एक बहुत भावुक सी जो है वो स्पीच दी, और उन्होंने ये कहा कि उन्हें जो है जो सरकार है उसमें उनके काम नहीं हो रहे थे, जो सरकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनके कामों में अड़ंगा अड़ाया जा रहा था। और उन्होंने एक बात यह कही कि जो हमने जो कांग्रेस सरकार में ये बात रखी थी उनके परिवार ने, कि जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हैं उनका एक स्टैचू शिमला में लगाया जाए, लेकिन उसके लिए अभी तक जो है वो थोड़ी सी जमीन भी जो है कांग्रेस सरकार ने जो है वो मुहैया नहीं कराई है। तो इस तरह परिस्थिति में उन्होंने जो है अपना इस्तीफा दे दिया है जी। और दूसरी ओर जो है जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने जो 6 बागी विधायक हैं उनको विप डिफाई करने के लिए नोटिस जारी किया है, और ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको जो है पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। तो इस परिस्थिति में मतलब तेजी से घटनाक्रम हुआ है, और अभी आज तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है उन्होंने अपनी गद्दी बचा ली है, लेकिन वो कितने दिन तक क्या चलेगा जी, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उस पे है। और वो इसलिए भी है कि अगर वो 6 बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर देते हैं जी, और जो 3 इंडिपेंडेंट्स उनके साथ रहते हैं, तो जो कल की जो चुनाव की संख्या है 34 जो है वो विधानसभा में हो जाती, जिसमें 34 एमएलए बीजेपी के समर्थन के हो गए और जो 34 जो है वो कांग्रेस के होंगे। लेकिन अभी इस पे एक और भी खबर शिमला से आई है, वो ये है कि एक जो बागी विधायक है शायद वो वापिस जो है सुक्खू करके आ गए हैं और उन्होंने अपना समर्थन जो है मुख्यमंत्री को दे दिया है। तो लेकिन अभी जो इसमें स्थिरता की बात है, उसमें मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट हिमाचल में था वो था कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि कांग्रेस की मजबूत यहाँ सरकार है, क्योंकि उनका 40 एमएलए जिस 68 का जो हाउस है उसमें उनकी संख्या है, और उनको जो है आसानी से तोड़ पाना मुश्किल है जी। लेकिन अभी जो बात उनके आई है कि जब वो 34 की संख्या उन्होंने पहुंचा दी है राज्यसभा में वोट के द्वारा, तो अब 34 अगर बराबर भी हो तो मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सरकार को जो है कभी भी डिस्टेबलाइज करना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है उसकी स्टेबिलिटी पे एक प्रश्न चिन्ह जरूर रहेगा। आज ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि आज उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार जो है बिल्कुल वहां पे स्थिर है जी, बिल्कुल, और 5 सालों के लिए चलेगी, एक स्टेटमेंट ये भी दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो कांग्रेस की सरकार खुद को मजबूत सरकार कहने का दावा करती रही है, कहीं ना कहीं अब ये एक कमज़ोर सरकार भी दिखने लगी है, और बीजेपी कभी भी जो हो सकता है कि जो विधायकों को, जो बागी विधायक है उनको अपने खेमे में फिर से कर सकती है। और हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का संकट क्या पूरी तरह से टल चुका है या फिर ये सिर्फ फौरी राहत है? और जो स्थिति डीपी गुप्ता सर ने बताई है कि कहीं ना कहीं एक बात पुख्ता तौर पर कही जा सकती है कि सुक्खू सरकार अब एक कमज़ोर सरकार और जिसे कभी भी डिस्टेबलाइज कर सकती है बीजेपी, क्योंकि लगातार वो ऑपरेशन लोटस इसके ज़रिए विधायकों को अपने खेमे में करती रही है, खास करके वो विधायक जो अपनी पार्टी से नाराज़ चलते हैं, अपनी पार्टी के कामकाज से खुश नहीं रहते। हमारे साथ अजय शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे बड़ी बात, सुक्खू लगातार ये दावा करते रहे कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में मजबूत है, इसके बावजूद
लगातार असहमतियों और नाराजगियों के बीच, ऐसा तो है नहीं कि ये रातों रात नाराजगी थी। विक्रमादित्य ने भी अपनी नाराजगी दिखाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और उनकी नाराजगी तो मुझे लगता है कि सरकार के पहले दिन से ही सामने आ रही है, और इस चीज को बहुत ही हल्के से लिया कांग्रेस हाईकमान ने। अजय सर, मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस के उसकी नाराजगी नहीं थी। जो चुने गए विधायक थे इनमें से ज्यादातर असल में जो ये नाराज बताए जाते हैं वो वीरभद्र के खेमे के लोग थे, और वीरभद्र के परिवार को ही वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री उन्हीं के यहाँ का बने, और इसको लेकर के उनकी पूरी जो है शुरुआत में पूरी मेहनत रही वो फेल हो गई। इनमें से जो लोग हैं, जो 6 लोग बागी हुए कहे जा रहे हैं, उनकी जो है बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आप देखिए, आप उनमें राणा है, राजेंद्र राणा, जो धूमल साहब का मीडिया एडवाइजर हुआ करता था जी। बाद में वहां से आउट कर दिया गया तो आ गया वीरभद्र जी ने उसको रख लिया और फिर एमएलए का टिकट दिया, और कांग्रेस ने ही टिकट दिया उसे। जिंदगी में एमएलए कांग्रेस ने ही बनाया जी। और उसके बाद में फिर वो जिस तरीके से उनका लाइजन देखने लगा और करने लगा वो सबके सामने है। वो भी सामने है जो शर्मा है, वो शर्मा किस तरीके से वीरभद्र की सरकार में मिनिस्टर भी रहा, और वो उसको ये माना जाता था कि वीरभद्र का दूसरा बेटा है, और तरह से करके वही सब कुछ तमाम तरह के काम करता था, तो उसका भी वही धंधा था। फिर उसकी स्थिति ये थी वो लगातार बीजेपी के संपर्क में बना हुआ था, और पिछले चुनाव में वो इसीलिए लड़ा भी नहीं था, तो इसी डर से कि बीजेपी और उसको वो था। और इसके बाद में आप देखिए एक जो है लखनपाल है, लखनपाल सेवा दल से होते थे, लेकिन लखनपाल की स्थिति ये है कि वो मंत्री पद के लिए मरे जा रहे थे जी। तो स्थिति ये है। इसके बाद में जो 3 लड़के हैं उनमें से एक जो है लड़का है वो चिंतन जो चैतन्य शर्मा, वो बीजेपी से टिकट मांग रहा था, बीजेपी के लिए था, बाद में वो हुआ वहां मिला नहीं तो यहाँ आ गया। यहाँ पर वीरभद्र के लड़के ने उसके लिए पैरवी करी, वो हो गया। उसके अलावा 2 और लड़के हैं जो वो भी उन्हीं के, ये इन्हें यूथ के नाम पर मिला था, जो यूथ को अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिए उसके आधार पे। तो इस तरह तो इन्हें तो मिनिस्टर वाली लाइन में थे भी नहीं। ये जो थे इन लोगों की स्थिति ये थी कि इनका बेसिकली मिनिस्टर के साथ साथ जो है अपना धंधा चलाने का था। यहाँ समस्या वो नहीं, समस्या यहाँ है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बेहद ईमानदार हैं, उनके विरोधी भी ये बात कहते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए अब क्या है, जो लोग ये तमाम तरह के काम लेके जाते थे और चाहते थे करें, और जिस तरह से लाइजन का धंधा करते रहे थे वो नहीं चलने पाया इनका, वो नहीं चला तो इनको परेशानी ज्यादा और हो गई। यही वजह है कि वो लोग ज्यादा परेशान हैं। जो बाकी को तो देखिए एक चीज कि बार बार ये कहा जाता था कि परिवारवाद, राजा रजवाड़े और ये, तो उन सब चीजों से कांग्रेस ने किनारा करके एक गरीब घर के बच्चे को मुख्यमंत्री बनाया जी। निश्चित रूप से एक संगठन के जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था वो प्रदेश अध्यक्ष था, तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन नतीजा उसने दिया, डिजर्व करता था। बहरहाल मुख्यमंत्री बनने के बाद में उसने ईमानदारी से काम किया। जिस तरह के हालात थे, बाढ़ आई जिस समय, जिस तरीके से आपदा थी, भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने कोई मदद नहीं करी। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए बार बार कहा गया, नहीं करी। ऐसी स्थिति में उसने पहल करी, अपनी जिंदगी भर की पूंजी दान दी और उसके बाद में 51 लाख रुपए दान दिए, और उसके बाद में लोगों से भी आग्रह किया। इससे मोटिवेशन हुआ, बहुत सारे लोगों ने किया और उससे एक लड़ाई लड़ने में काफी मदद मिली। लेकिन वो जिस भी तरह से अपनी तरीके से, लेकिन जनता का मुख्यमंत्री बन के वो उठा। वो समस्या थी जिनको लग रहा था कि भविष्य में आके हम बिगाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, तो उनको इससे खतरा लगा कि ये शख्स लंबे समय तक काम कर गया तो हमारे लिए स्पेस नहीं बचे जी। इसलिए ये सारा पूरा खेल रचा गया, और इसीलिए ये लोग हाईकमान के पास भी गए थे हटवाने के लिए, सब कुछ किया, लेकिन बात वो बनी नहीं।
और रही बात ये कि इस समय जब चुनाव आया तो इन्हें लगा कि देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ में रात में डिनर में भी थे, सुबह ब्रेकफास्ट में भी थे, वायदा करते रहे, सब कसम खाते रहे, और फिर जब कसम खाने के बाद आदमी धोखा कर जाए तो आप क्या कर लेंगे? तो फिर कोई भी कर देगा तो क्या कर लेंगे? तो यहां पर असलियत में समस्या कुछ दूसरी है। यहां अदानी अंबानी का भी स्टेक इन्वॉल्व है कि जिस तरीके से अदानी का तमाम सारा काम है और सेब का पूरा काम पे वो पड़ा था, तो उधर से भी पूरा लग रहा था, वहां से पैसा लग रहा था। इसके अलावा सीमेंट का जो उनका धंधा है और उसके नाम पे था, उसमें भी पैसा लग रहा था। तो ये सारी चीजें है, तो इसमें पूरा खेल है। जो ये बागी विधायक हैं, ये जो हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं, पूछे किसने दिया है? तो और जिससे रोज पंचकुला जा रहे हैं, आ रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा खेल बहुत बड़े स्तर पे किया गया है। फिर वीरभद्र का परिवार जो है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का खास रिश्तेदार है, वहां से पीएमओ तक सब चीजें सेट हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जी। और ऐसी स्थिति में इतना ही नहीं होना था, तैयारी तो ये थी कि पार्टी तोड़ करके और सीधे भाजपा का समर्थन लेके सरकार ही एक नहीं बन जाए। तो इसकी पूरी तैयारी थी। ये तो कहिए कांग्रेस के एमएलए उतने टूटे नहीं जितनी इन्हें उम्मीद थी जी। तो इसलिए एक बड़ी चीज है, इसलिए अभी बचत है। लेकिन निश्चित रूप से जब आपका मैंडेट नहीं होता है तो खतरा होता है। लेकिन जिस तरीके से स्पीकर के पास में अब जजमेंट रिजर्व है, उस स्थिति में तो ये आप मान के चलिए कि यदि थोड़ा सा वो हुआ तो ये विधायक चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो खेल बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस में फूट जो है वो लगभग तय है, और हो सकता है कि विक्रमादित्य के खेमे के जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। और डीपी सर, ये अगर पूरी परिस्थितियां निकलकर सामने आती हैं तो क्या कांग्रेस को राज्य में एक बहुत बड़ा झटका नहीं? लगभग 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह, कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, और उनका परिवार अगर कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में चला जाता है तो ये तो पूरी की पूरी सियासत प्रदेश की बदलने वाली बात हो जाएगी। नेहा, मैं इससे पहले कि आपकी बात का जवाब दूं जी, मैं एक दो भी बातें बीच में जोड़ना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जो ये कहा जा रहा है कि ये सारा खेल बीजेपी ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने जो है ये सारा किया है जी। लेकिन दूसरी बात ये भी तय है कि ये कांग्रेस लीडरशिप का फेलियर है। जहां ये कांग्रेस हाईकमांड का फेलियर है, मेरा मानना यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि वो अगर अपने एमएलए को अपने साथ इकट्ठा नहीं रखे। अब श्रीवास्तव जी ने बहुत सी बातें बनाई, उनमें अजय शुक्ला सर जी, सॉरी, शुक्ला जी ने बहुत सी बातें बनाई, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। लेकिन एक बात तय है कि 14 महीने के बाद ही, 14 महीने अभी सरकार को बने हुए हैं, और उसमें बीच में जो है हनीमून पीरियड भी जिसको हम मानते हैं, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की बगावत होती है तो कहीं ना कहीं उसमें मुख्यमंत्री भी दोषी जरूर रहे होंगे। अब ये कहना कि ये बीजेपी ने किया या औरों ने किया, वो बिल्कुल किया उन्होंने, लेकिन उसका मौका किसने दिया? उसका मौका तो जो कांग्रेस नेतृत्व है उसने दिया ना जी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो है इसके लिए जहां भारतीय जनता पार्टी को आप जिम्मेवार ठहराएं, लेकिन दूसरी ओर जो है कांग्रेस का एक बहुत बड़ा फेलियर है। और मैं आपको एक और भी बताऊं, जैसे इलेक्शन है, जब राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था उस समय भी ये बातें सामने आ रही थी कि जो ये पार्टी में जो है एक धड़ा जो है या कुछ एमएलए जो है वो पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अभिषेक मनु सिंह ने जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी में तोड़फोड़ कर रही है और उसका संकेत है। तो अगर अभिषेक मनु सिंघवी को यह पता था तो क्या ये बात मुख्यमंत्री को नहीं पता थी, या ये बात क्या कांग्रेस हाईकमान को नहीं पता थी? और 2 दिन पहले जो है राजेंद्र राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मुख्यमंत्री के जिला से ही आते हैं, और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल स्पष्ट किया कि ना तो अब जो है मैं मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करूंगा, और साथ में ये भी कहा
जो कांगड़ा के विधायक हैं सुधीर शर्मा, वो भी जो है मंत्री पद नहीं लेंगे। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपने एड्रेस में ये भी कहा कि अगर मेरे कार्यकर्ता कहेंगे तो जो कार्यकर्ता कहेंगे मैं वही निर्णय लूंगा। तो मतलब वो बहुत साफ संकेत था कि पार्टी में जो रिजेंटमेंट है, अगर उसको एड्रेस नहीं किया जाता है तो पार्टी के खिलाफ वो वोट देंगे। तो अब ये जो सारी मतलब जिम्मेवारी किस पे थी? ये सारी जिम्मेवारी तो पार्टी हाईकमांड और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पे थी जी। तो अगर उन्होंने ये नहीं किया है तो मतलब वो औरों को दोष दे सकते हैं, लेकिन वो अपने दोष से भी बच नहीं सकते। बिल्कुल। और हालत ये आ गई कि पंचकुला के रिजॉर्ट में लेकर जाना पड़ा इन विधायकों को। इस तरह की खबरों के बाद क्या समझा जाए कि कांग्रेस जो है बिल्कुल हार के बाद ही जागती है, और इससे पहले जो संकेत या फिर नाराजगी होती है तो उसको जो है सीरियसली उसको डील करने की कोशिश नहीं की जाती है, जो कि डीपी गुप्ता सर ने कहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा फेल्योर जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी है। बेशक वो जनता के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड काम कर रहे हैं, और इतनी भयंकर बाढ़ की आपदा के बावजूद वो लगातार जनता के लिए लगे रहे, जनता के लिए कर्मठ सेवाएं देते रहे, लेकिन बावजूद इसके जो विधायकों की नाराजगी है वो मौजूदा वक्त में उनको भारी पड़ती नजर आती है। सर, आपसे समझना चाहेंगे, विक्रमादित्य अगर नाराज है और अगर उनकी बातचीत चल रही है बीजेपी में जाने को लेकर, तो क्या ऑफर बीजेपी ने दिया कि विक्रमादित्य अपनी नाराजगी को देखते हुए बीजेपी में जा सकते हैं, वो भी ये जानते हुए भी कि परंपरागत जो राजनीति है उनके परिवार की वो कांग्रेस से जुड़ी रही है? देखिए, मैं एक चीज जानता हूं कि वो यदि कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में जाएंगे तो उनकी पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो उनका वोटर है वो कांग्रेस का वोटर है। ठीक है, उनके परिवार से जुड़ा हुआ जो बहुत ज्यादा कमिटेड होगा वो तो चला जाएगा उनके साथ, लेकिन वो इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती। हमने पूरे उसमें देख लिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को यही गुमान हो गया था, और इस गुमान का असर क्या हुआ कि वो खुद अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए जी, और पूरे प्रदेश में वो लड़े और प्रदेश में पूरे में समय में जमानत जब्त करवाई। तो ये सामने वही दूसरी तरफ जिस कांग्रेस को वो खत्म करने की कोशिश में लग गए थे, वो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बन के उभरी, जबकि सामान्य तौर पे यह होता रहा था कि मुख्य विपक्षी दल या तो अकाली दल होता था या कांग्रेस होती थी। जबकि इतनी बुरी स्थिति हुई बावजूद इसके एक चीज से, और ये एक जगह नहीं, ये कई जगह है। तो ऐसी स्थिति में आप एक चीज समझिए कि जहां पर भी जनता इस तरह से वो होती है तो उसका असर इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है जी। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आज यदि आप हिमाचल की बात करेंगे तो हिमाचल में दो ही चीजें हैं, या तो आदमी कांग्रेस की तरफ है या आदमी बीजेपी की तरफ। जिसकी भी तरफ है उसके लिए वो कमिटेड है। थोड़ा बहुत अपने लीडर के उसके कारण चेंज होता है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है जी। अब तक ये देखा गया है जो जिसने भी इस तरह से किया है उसको सामान्य तौर पे बहुत बुरा सबक मिला है। तो इसलिए बहुत बड़े वो फायदे में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि अब जो विरासत का और सब पिताजी के नाम का लेकर के वो धीरे धीरे चीजें चलती जाती। पुराने लोग तो याद रखेंगे, नई पीढ़ी में कोई इतना वो नहीं, और नई पीढ़ी उतनी कमिटेड भी नहीं होती जितनी पहले होते थे। तो वो कमिटमेंट की भी कमी है। तो ये सारी चीजें सामने, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि कोई बड़ी चीज नहीं। और एक बड़ी चीज ये है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड ये है कि अब जो लोग लालच में या जिन कारणों से जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, किसी को मत रोको, हम नुकसान सहेंगे लेकिन हम नई कांग्रेस बनाएंगे। तो राहुल गांधी ने तो इसको लेके स्पष्ट सार्वजनिक मंच पे कई जगह कह दिया, जो इसको जाता है तुरंत जाने दो और उसको भगाओ। सब भी यही उन्होंने कहा कि उसको भगाओ, जो हमारी विचारधारा का बाहर है व्यक्ति उसको लाओ। तो ये बड़ी चीज है कि अब कांग्रेस, वो कांग्रेस धीरे धीरे नहीं रही है, बड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि कांग्रेस में परंपरा भगाने की नहीं रही है, इसलिए अपने भी तमाम लोगों को उसमें छोड़ देते हैं नेपथ्य में। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है कि उसको निकालें और ये करें, तो सामान्य तौर पे नहीं करते हैं, बहुत विषम परिस्थिति होगी तभी करते हैं।
तो ये एक अंतर है दूसरों से। फिर दूसरी चीज, कांग्रेस विचारधारा बेस्ड पार्टी है, तो कार्डर बेस्ड तो है नहीं। तो सबसे बड़ी बात कि उसके पास में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको बांध के रख देंगे, आपको ये करके रख देंगे। वहां पर तो सिस्टम है कि हाँ उसी से आपको वो करके करना है। तो उसमें हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, दलित भी होता है, पिछड़ा भी होता है, सारे होते हैं। भाजपा में अपने एक चूंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है तो वो अपने उसको देखती है कि हाँ संघ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हमारी जातियां और उन चीजों को, धर्म को, सबको साधते हैं। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। इसलिए कांग्रेस में लोकतंत्र है, वहां लोकतंत्र नहीं, इतना सा अंतर। जी जी, कहीं ना कहीं अब जो है आगे की परिस्थितियां क्या नजर आ रही हैं? डीपी गुप्ता सर, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि क्या इस बात के भी पूरे आसार है कि मुकेश अग्निहोत्री सीएम चुने जा सकते हैं? देखिए नेहा, कि एक बात तो तय है कि अब जो 6 बागी विधायक हैं उनको निष्कासन मेरे ख्याल में अब हो ही जाएगा। और अगर उनका निष्कासन कांग्रेस पार्टी से हो जाता है तो अब जो उनकी बार्गेनिंग पावर है वो रह नहीं जाती है कोई। अब दूसरी बात रही ये कि जो मेरा मानना है कि ये जो कांग्रेस पार्टी में विद्रोह हुआ है ये इन 6 लोगों का किया हुआ विद्रोह नहीं है। उसके पीछे जो है काफी बड़ी संख्या में लोग हैं और हो सकता है कि उसमें बड़े नेता भी रहे हों। तो अगर वो स्थिति ऐसी है तो अब वो जो कंसेंसस वाली बात थी कि सुक्खू को हटा के मुकेश को बना दें या मुकेश या कोई और कैंडिडेट हो गए, तो अब वो मेरे ख्याल में बात नहीं रही। अब जो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी में अब एक नया धड़ा पैदा होगा और जो नया धड़ा पैदा होगा वो क्या वो करेगा उस पर मतलब कहते हैं। और ये ठीक बात है कि इनको निष्कासित कर दिया, सब कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कुछ जो अंदरूनी लोग हैं उनका ये मानना है कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटा दिया जाता है तो हम आज भी जो है कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं। तो वो जो एक मतलब स्थिति है उसमें कौन किसके कंसेंसस बनेगा ये कहना मुश्किल है। पर मेरे मानना ये है कि आने वाली इस स्थिति में जो है और सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो नेतृत्व है उस पर जरूर प्रश्न चिन्ह रहेगा। मुकेश अग्निहोत्री भी हो सकते हैं, रानी प्रतिभा सिंह भी हो सकती है या कोई और भी हो सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी ने बचाव पार्टी को वहां की सरकार को बचाना है तो उन्होंने कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। और अगर माननीय जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्होंने भी कंटिन्यू करना है तो उनको भी जो है इन लोगों से पैचअप करना पड़ेगा, इनको विन ओवर करना पड़ेगा, तभी ये सरकार जो है स्थिर सरकार हिमाचल में चल पाए। जी, डीपी गुप्ता सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि इससे पहले जब प्रदेश में बीजेपी सरकार थी तो सीएम जयराम ठाकुर पर आरोप लगते थे कि उन्होंने जो है जनता के लिए बहुत ज़्यादा ना ही परियोजनाएं ज़्यादा लाई, ना ही कार्य करवाए, और इसकी वजह से उनको अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ही नाराज़गी का सामना करना पड़ा था। और जो बात यहाँ पर अजय शुक्ला सर ने कही है कि भीषण बाढ़ के बावजूद सीएम सुक्खू लगातार ज़मीन पर काम करते दिखे और काम लेते हुए दिखे, लोगों के लिए डोनेट करते हुए दिखे और इसी तरह की अपील करते हुए दिखे, तो जयराम ठाकुर बनिस्पत कांग्रेस के सुक्खू, इसे लेकर जनता में जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश देश के अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा जागरूक यहाँ पर मतदाता हैं। उनके मन में उनकी टोह कोई आप बता सकते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? क्योंकि एक ऐसा सीएम जो धरातल पर काम करता हुआ दिखता है और उसके बाद अगर उसको इस्तीफे देने की नौबत आती है तो फिर जनता के मन में क्या चल रहा होगा इस वक्त? देखिए नेहा जी, जैसे आपने बात की जयराम ठाकुर की, आपने बात की, तो जयराम ठाकुर का जो है मतलब काम करने का तरीका और था जी। और जो आपने उनकी की कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की या कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है जी, तो उनकी विधानसभा क्षेत्र में तो उनको आज तक इतना बहुमत मिला है जो हिमाचल में किसी मुख्यमंत्री को नहीं मिला। वो 37,000 वोटों से जीते हैं जी, जो कि 6 बार के रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी नहीं कर पाए, कोई और भी नहीं कर पाया। तो और मंडी जिला में 10 में से 9 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती हारने के बाद जी। प्रदेश में हारने के बाद जो है 10 में से 9 सीटें
जीती हैं, और वो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बदौलत ही जीती हैं, उनके नाम पे ही जीती हैं। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि जयराम ठाकुर ने काम नहीं किया। उन्होंने बहुत सी परियोजना लाई, लेकिन उनकी जो भारतीय जनता पार्टी की हार के और बड़ी कारण थे। तो लेकिन ये ठीक है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उन्होंने बाढ़ में काफी काम किया है और अभी धरातल पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी जो कांग्रेस में ही पार्टी है, लोगों में जो पार्टी में भी एक नाराजगी है कि जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके ग्रीवेंस से एड्रेस नहीं हो रहे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे मंडी जिला के जो कांग्रेस के जिला के प्रधान हैं, पूर्व मंत्री हैं प्रकाश चौधरी जी, 2 बार मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और काफी मतलब वो, तो उन्होंने एक हफ्ता पहले जो है अपना यहाँ रेजिग्नेशन दे दिया था। और उनका भी यही मानना था कि क्योंकि सरकार में मेरी सुनवाई नहीं हो रही है तो इसलिए मैं रेजिग्नेशन देता हूं। उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह जी, वो यहाँ पे आई और उनके घर गई, उनसे मुलाकात की और उनका जो रेजिग्नेशन है वो वापस ले गया उन्होंने कि नहीं, आपकी सरकार में सुनवाई हो जी। और उसके बाद भी जो फिर जो है अभी नहीं हुई, तो परसों ही जो है पूरी जो जिला की कार्यकारिणी ने उसने फिर से इस्तीफा दे दिया। तो मतलब कांग्रेस पार्टी में जब ये चल रहा है, आप मतलब जनता के कितने काम करो, वो अच्छी बात है, मैं मानता हूं कि उसमें आपको जो है बिल्कुल लोगों की सराहना मिलनी चाहिए जी। लेकिन आपको जो अपनी पार्टी है उसका भी तो ख्याल रखना होगा ना। बिल्कुल, अगर उसकी पार्टी, आपके नेता रुष्ट है तो जनता तो उन्हीं से जुड़ी होती है। बिल्कुल है ना। आप नेताओं को अगर रुष्ट करके रखेंगे, आप जनता से जितना मर्जी काम कर ले, आखिरकार चुनाव में तो नेता ही जो है वोट दिलाने में कामयाब होता है। तो ये ठीक है कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अच्छा काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा मानना है कि जिस तरह से पार्टी को नेताओं को संभालना चाहिए था या एमएलए को संभालना चाहिए था, उसमें वो बिल्कुल जो है मतलब थोड़ा सा उनकी कमी जरूर रही। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लीडरशिप की जो है कमी दिखती है कि अगर मंडी ज़िला में पूरी की पूरी ज़िला कार्यकारिणी इस्तीफा दे देती है नाराज़गी जताते हुए कि हमारे काम नहीं किए जा रहे हैं, तो ये नाराज़गी जो है अब मौजूदा वक्त में भारी पड़ती नज़र आ रही है। सीएम सुक्खू हालांकि दावा कर रहे हैं कि 5 साल मेरी सरकार रहेगी। सर, अब क्या समझा जाए अगर अपनी पार्टी के नेताओं और प्रदेश के कार्यकर्ताओं और खास करके ज़िला स्तर पर भी जो प्रधान है उनमें नाराज़गी है, तो क्या इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? बजाय इसके कि इसे ये समझा जाना चाहिए कि ये तो विचारधारा की लड़ाई है, जो कांग्रेस की विचारधारा पे खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोगों की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की तो जो नाराज़गी है वो सरकार की कार्यशैली से है, ना कि पार्टी की विचारधारा से। नहीं, गुप्ता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए जनता उनसे खुश है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन समस्या यही है कि जो नेता है तमाम सारे, उनकी नाराजगी, क्योंकि देखिए मैं एक चीज बताऊं, तमाम सारे लोग सोचते हैं सरकार बन गई, अब हम ये करा लेंगे, हम वो करा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर, वो चीजें नहीं हो रही। मैंने वही कहा ना, उनकी ईमानदारी और उनकी जो कई चीजों में अड़िगपन है वो समस्या बनता है। इसलिए कुछ निश्चित रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, कुछ चीजें करनी चाहिए। हालांकि सुक्खू का जो है कि पहले ही मंडी को जो है सारा जितना कुछ था, जब पिछली सरकार थी तो उसमें मंडी को ही मिलता गया था, तो उन्होंने इस बात को प्रचार में भी कहा था कि वो असलियत में मंडी के ही मुख्यमंत्री, और सबसे ज्यादा सीटें भी उन्हें मिली है इसीलिए। और कांग्रेस पार्टी का जो है सामान्य तौर पे इनका जो फोकस रहा कि उन जगहों के लिए हम करें जिन जगहों को अछूता छोड़ा गया था, तो ये भी एक चीज है। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि चीजों को लेके फोकस करना चाहिए, आपको करना चाहिए, जिससे आज वो उनके साथ गए हैं, कल आपके साथ आ जाएंगे। तो इन चीजों पे निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए और अपने निश्चित रूप से पदाधिकारियों को, अपने और नेताओं को कोशिश करना चाहिए कि कितना ज्यादा से ज्यादा एकोमोडेट कर सकें, कैसे कर सकें, तो उसके लिए कोशिश तो करनी चाहिए। निश्चित रूप से ये असफलता है और इसी कारण शायद ये संकट पैदा हो, नहीं तो ये संकट नहीं होता। ये संकट कहीं ऊपर से नहीं आया है जी, ये संकट हिमाचल का ही अपना संकट है, लोकल संकट। अब ये तो नहीं हो सकता है कि
4-5 लोग पसंद न करें और मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, तो ये तो नहीं हो सकता है जी। या कुछ लोग कहे नहीं, हमें जब तक मंत्री नहीं बनाएंगे हम काम नहीं करेंगे, नहीं तो हम दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता है। तो वो अपने सिस्टम से मुख्यमंत्री करेगा और जो करना है वो अपने ढंग से करेगा। तो ये चीज है कि उसमें दबाव बनाने की जो रणनीति है ये गलत है, लेकिन एकोमोडेट करके काम कराने की दिशा में काम फोकस करना चाहिए। जी मैं समझना चाहूंगी, पर्यवेक्षक जो पहुंचे हैं शिमला कांग्रेस पार्टी के, भूपेंद्र हुड्डा और डीके शिव कुमार, क्या वो मना पाने में कामयाब होंगे? हालांकि डीपी गुप्ता सर कह रहे हैं कि पूरी इस बात की गुंजाइश है कि निष्कासन ही होगा इन बागी विधायकों का, लेकिन क्या थोड़ी उम्मीद लगाए कि कांग्रेस जो नाराजगी है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी नाराजगियां तो है नहीं, इसको दूर किया जा सकता है? मुझे लगता है कि एक दो जो नए लड़के हैं उनके मामले में तो संभवतः है कंसीडर किया जा सकता है या उनके लिए कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन बाकी के लिए मुझे नहीं बहुत उम्मीद लगती है। इसलिए नहीं लगती है, तो एक तो ये चीज आइडेंटिफाई हो गई है, पूरे हाईकमान तक उन्होंने चीजें पहुंचा दी हैं कि साहब ये लोग हम बार, क्योंकि सुक्खू साहब भी बार बार ये कह रहे थे कौन लोग हैं जो सरकार को आस्थिर कर रहे, और वो चाहते थे कि ये लोग बाहर जाए। तो लेकिन अब विधायक हैं, उनके जाने से कैसे संकट आने वाले थे, तो ये एक ऐसा मौका आया कि हाईकमान उस चीज को भी अब एग्री करेगा, उसको कहीं कोई दो राय नहीं होगी कि हाँ इन्हें बाहर होना ही चाहिए। और फिर विधानसभा अध्यक्ष ने सारी सुनवाई कर ली है, सुनवाई करने के बाद में दोनों पक्षों को सुन लिया है, जिरह भी हो गई है, अब फैसला सुरक्षित है। तो ऐसी स्थिति में आप ये सोचिए वो विधायक ही नहीं रहेंगे तो समस्या का अपने आप समाधान हो जाए, उसके बाद में वहां पर चुनाव होगा या वो अपना कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट की प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा, तो देखते हैं और क्या होता। जी चुनाव की बात आपने कही, डीपी गुप्ता सर, क्या आपको भी ये पूरी संभावना है कि कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि चुनाव हो जाए? जी नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी में आज कोई भी चुनाव नहीं चाहता है, और मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू वो नहीं चुनाव चाहते हैं, क्योंकि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी को जो आम जनता है वो ब्लेम कर रही है। जितने भी हमारी लोगों से बात हुई है उनका ये माना कि देखो हमने मोदी को रिजेक्ट करके, मोदी की अपील को रिजेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ हरा कर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक बड़ी मजबूत सरकार बनाई जी, और उसको मजबूत सरकार को अब वो कांग्रेसी नहीं संभाल पा रहे हैं, या कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, या कांग्रेस उसको गिरा रहे हैं, तो क्यों कांग्रेस को वोट देना है? मतलब ये बहुत लोगों का मेरा मानना है, उनकी ये भाई है, और चुनाव मेरे ख्याल में कोई नहीं चाहता है, और चुनाव की नौबत आएगी नहीं। जो मेरे मित्र हैं वो शायद एक बात को जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप इतना जो है कमजोर मत मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो है काम करती है, किस तरह से वो न्यायपालिका में चुनौती उनको देगी, और किस तरह से जो गवर्नर है उसके माध्यम से किस तरह से काम करेगी, ये बहुत बड़ी जो है मतलब हम सब जानते हैं, और स्टेट्स में किस तरह से हुआ और यहाँ में किस तरह से होगा आप समझ सकते हैं जी। तो ये मानना कि यहाँ चुनाव होगा, मैं नहीं मानता कि यहाँ चुनाव होगा। अभी तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसका पूरा फोकस यहाँ पे लोकसभा चुनाव पे है। वो कांग्रेस पार्टी की सरकार को यहाँ डिस्टेबलाइज करके वो लोगों में भ्रम पैदा कर रही, लोगों में मतलब बात ले जा रही है कि कांग्रेस पार्टी तो यहाँ की सरकार नहीं चला सकती, तो क्यों उनको वोट देना है? तो क्या हम माने कि ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में सफल रहा या आने वाले दिनों में सफल रहेगा? नहीं, आज की डेट में मैं नहीं मानता कि सफल रहा है। इतना झूठ सफल रहा है कि देखिए जो 25 एमएलए की जिनके पास संख्या थी उन्होंने 40 जो एमएलए की पार्टी है उससे राज्यसभा की सीट छीन ली जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में उपलब्धि उनके लिए है। लोकसभा की पृष्ठभूमि बीजेपी ने अपने पक्ष में लिख ली है जी। बिल्कुल, ये तो कोई मतलब ऑपरेशन लोटस इस मामले में तो सफल हो गया है, लेकिन वो जो अब जो सारी परिस्थिति हो गई है, अगर वो 40 से कांग्रेस पार्टी को
34 पे पहुंचा सकते हैं, तो 34 से 32, 33 या 30 पे लाना उनके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम कर रही है और जिस तरह से सारी वो कर रही है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑपरेशन लोटस तो वो कभी भी कर देंगे मेरे ख्याल में, लेकिन अभी उनका ये है कि कांग्रेस डिस्टेबलाइज है, उनके ही लोग इस पार्टी की सरकार को गिराएं, ताकि पार्टी जो वोटर्स हैं उसमें भी जो है वो उनको एक मतलब ब्लेम उन पे दे कि हमने तो आपकी सरकार बनाई थी, आपसे नहीं चली, आपके लोग अगर इधर उधर हो गए, किसी कारण से गए, तो मेरे ख्याल में इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको दोषी ठहराया जाए। बिल्कुल, और कांग्रेस को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए कि उसका जो मतदाता है, जिसने उसकी मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाई, उसको लोकसभा के चुनाव में कंफ्यूज ना किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी डीपी गुप्ता सर आपका भी और अजय शुक्ला सर आपका भी, आपने वक्त निकाला, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा है, आप अपना कीमती फीडबैक देना हम तक ना भूलें। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।